सोचो कि एक ऐसा वर्ल्ड हो जहां पे कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, ना कोई बीमारी, ना कोई टेंशन, ना कोई वॉर, कुछ भी नहीं, एकदम फुल पीस। और इतना सब कुछ पॉसिबल सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आपको एक मेडिसिन दिया गया है जो कि हर एक बीमारी का इलाज है और उससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता। और तो इस एनिमे में आप लोग को देखने को मिलेगा भरपूर एक्शन और उसके साथ कुछ साई-फाई चीजें। सो हे लेजेंड्स, स्वागत है आप लोगों का ऑनगोइंग खिचड़ी के एपिसोड 7 में। और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे अंडररेटेड एनिमे के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा यूनिक है और इसका टाइमलाइन फ्यूचर में है। और इस एनिमे का नाम है लेज़रस। इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को एक इंट्रो सा बता दूंगा कि ये एनिमे का प्लॉट कैसा होने वाला है और तो और मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि मुझे इस एनिमे को देख के कैसा लगा। ये वाला एनिमे इतना ज्यादा अंडररेटेड था कि मुझसे भी ये छूट गया। मैं हर एक अंडररेटेड एनिमे को देखता हूं और इसके ऊपर रिव्यू करता हूं, लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। बाय द वे, ये वाला एनिमे मापा स्टूडियोज ने बनाया है जो कि हम लोगों का वन ऑफ द फेवरेट एनिमे स्टूडियो है। और इस एनिमे को प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलो एंटरटेनमेंट, एनीप्लेक्स और एडल्ट स्विम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एनिमे के प्लॉट के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला एनिमे फ्यूचर के टाइमलाइन को होल्ड करता है और इस एनिमे का प्रेजेंट डे 2052 में है। इस और पेन का नामो निशान भी नहीं है। अब ये काम हो पाया एक मेडिसिन की वजह से जिसका नाम है हपना, या फिर आप लोग इसको हपूना भी कह सकते हो। एनिमे में बहुत जगह अलग अलग नाम से पुकारा गया है इसको, क्योंकि इस एनिमे में आप लोग को बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के लोगों को दिखाया जाएगा। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अलग अलग कंट्रीज के डायलेक्ट्स अलग होते हैं, उनके बोलने का तरीका अलग होता है, इसलिए इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ही ज्यादा अलग है हर एक के लिए। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और ये बात उन्होंने कहा है जिसने कि ये मेडिसिन बनाया है, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं और जिनका नाम है डॉक्टर स्किनर। जब ये मेडिसिन ऑफिशियली लॉन्च होता है उसके बाद से ही डॉक्टर स्किनर गायब हो जाते हैं और उनका कोई भी अता पता नहीं होता। सब लोग उनको ढूंढते हैं लेकिन किसी को भी उनका पता नहीं मिलता। लेकिन 3 साल बाद जब सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं, सब लोग उनको ढूंढना बंद कर देते हैं, तब वो फिर से वापस आते हैं और डॉक्टर स्किनर ये अनाउंस करता है कि उस मेडिसिन को जिसने भी लिया था वो 3 साल के अंदर मरने वाले हैं। आपने सही सुना, 3 साल पहले जिन्होंने भी वो मेडिसिन लिया था वो 2052 या फिर कह सकते हैं वो कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। अब ये अनाउंस होते ही पूरा का पूरा वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, हर जगह कैओस होता है और तो और सब लोग परेशान हो जाते हैं। और तो एक स्पेशल ट्विस्ट भी है कि डॉक्टर स्किनर इस अनाउंसमेंट के बाद फिर से गायब हो जाते हैं। पूरे वर्ल्ड का क्या काटा है इसने। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्यों डॉक्टर स्किनर ये सब काम कर रहे हैं, वो तो हम लोगों को भी नहीं पता। और इसको पता लगाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स को एनरोल किया गया था और जिसका नाम है लेज़रस। और इस ग्रुप में आप लोगों को 5 लोग मिलेंगे जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कोई चोर होता है, कोई डिटेक्टिव होता है, कोई स्पेशल एजेंट होता है या फिर कोई स्पाई। तो ये 5 लोगों का टीम जो कि लेज़रस है वो शुरू कर देते हैं डॉक्टर स्किनर को ढूंढना। जैसा कि मैंने बताया कि ये 5 लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो इनका माइंडसेट पूरा का पूरा अलग होता है और इसी कारण से इनके बीच बहुत ही ज्यादा झगड़े भी होते हैं। लेकिन ये 5 लोग अपने काम को लेकर सीरियस होते हैं और डॉक्टर स्किनर को ढूंढने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और तो एक स्पेशल फैक्ट ये है कि इन लोगों के पास सिर्फ 30 दिन का टाइम है डॉक्टर स्किनर को ढूंढने का और तो उसकी मेडिसिन का एंटीडोट निकालने का और तो सब लोगों को बचाने का। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि पूरे वर्ल्ड को बचाने का जिम्मेदारी इन 5 लोगों के ऊपर है। और इसी कारण से बीच बीच में ये 5 लोग ये कहते हैं कि ये लोग सुपर हीरोज हैं, जैसे कि एवेंजर्स होते हैं। तो इसका प्लॉट तो इसके ऊपर ही रिवॉल्व करता है। अब देखना पड़ेगा कि क्या चलता है क्या नहीं, कैसे वो लोग डॉक्टर स्किनर को ढूंढेंगे, क्या क्या वो प्लान करेंगे। तो इसके ऊपर मैं बात नहीं करने वाला, आगे आप लोग एनिमे देखकर वो पता लगा लेना। तो अब आता है मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो इस एनिमे के टोटल 13 एपिसोड्स होने वाले हैं और अभी तक सिर्फ 10 एपिसोड्स ही निकले हैं और मैंने इसके 3 एपिसोड्स तो देख ही लिए हैं। और 3 एपिसोड देखने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा यूनिक लगा, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारे अच्छे खासे एक्शन सीन्स हमें देखने को मिलेंगे और तो और उसके साथ साथ बहुत सारे साई-फाई चीजों को देखने को मिलेगा। स्पेशली इस एनिमे में कार्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कूल होते हैं, क्योंकि उनके डिजाइन्स मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब आप लोग इस एनिमे को देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा बोर फील हो सकता है, क्योंकि इन 5 का काम थोड़ा सा डिटेक्टिव वाला भी है। तो एक्शन के बीच बीच आप लोगों को बहुत सारे बातें को सुनने को मिलेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा और जो कि पूरा का पूरा नॉर्मल भी है, क्योंकि वो लोग एक काम करें जहाँ पे उसको किसी को ढूंढना है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग पेशेंस से इस एनिमे को देखें और इस एनिमे का मजा ले। और क्योंकि ये एनिमे फ्यूचर के टाइमलाइन के ऊपर है तो इसका प्रेजेंटेशन बहुत हद तक साइबर पंक की तरह मिलता है। अब एनिमेशन
एनिमेशन के ऊपर बात मैं ना करूं तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं कोई एनिमेटर तो नहीं हूं, लेकिन इसका एनिमेशन देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा अलग फील हुआ, क्योंकि इसका जो 2D और 3D का जो ब्लेंड है वो बहुत ही अच्छा था, वो काफी स्मूथ दिख रहा था। और जिस सीन्स में ये लोग 3D एनिमेशन का काम किए हैं वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक भी था। ओवरऑल की बात करें तो ये एनिमे मस्ट वॉच है। सो वीडियो यही पर एंड होता है। वीडियो चला तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जिनको कि इस एनिमे के बारे में पता भी नहीं है, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने इस एनिमे को देखा है या नहीं। एंड लास्टली प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, क्योंकि हमें इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक एनिमे देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।